आज दूसरा दिन है, बैठकें चल रही हैं। कल 3 हिस्से की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश के, बाकी 3 हिस्सों की आज बनी। 62 विधायकों की, सांसदों की मीटिंग है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह तो जाएंगे नहीं इसमें, डिफेंस मिनिस्टर भी शायद नहीं होंगे, बट जितने भी सांसद पहुंच रहे हैं इन बैठकों में, इसके तात्पर्य क्या है और अचानक से सांसदों की इतनी इज्जत कैसे बढ़ गई? देखिए ब्रजेश जी, ये सांसद क्या चमत्कार करेंगे, इस पर खाली इतना आप सुन लीजिए कि जो सांसद अपने दम पे लोकसभा नहीं जीत पाया, वो मोदी के नाम के करिश्मे से वो जीता है, वो विधायक को कहाँ से जिता के लाएगा? वो पहले अपना खुद जीते तब तो दूसरे जिता के लाएगा। इस देश में बीजेपी जितना चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के करिश्मे से जीत रही है। उनके किसी नेता का जादू जनता पर नहीं चलता है। मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ये देश में तमाम विधानसभा चुनावों को जिताती है और लोकसभा चुनाव को जिताती है। अब ये बात जरूर है कि इनके पास 61 सांसद हैं लोकसभा में, 22 राज्यसभा के सांसद हैं। इनको सबको भी कुछ काम पे लगाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, इनके सांसद कैसे जाते हैं? डर के मारे जाते नहीं। विधायक मंत्री परेशान हैं कि चुनाव सर पे आ गया है, कैसे मामला निपटाया जाए। उधर वो लोग 5 सितंबर से पंचायत शुरू करने जा रहे हैं, लखनऊ कूच करने वाले हैं। बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है बीजेपी की, और बीजेपी इन्हीं सब मुसीबतों से मंथन कर रही है, दो चार हो रही है। ये असली सच्चाई है। लेकिन आशीर्वाद मांगने के लिए निकल पड़े हैं। निकलेंगे तो आशीर्वाद मांगेंगे तो सवाल भी होगा कि भैया आशीर्वाद तो दिया था, उसके बदले में इतनी महंगाई दे दी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली बिल सब बढ़ गया। कोरोना में, महामारी में लोगों का मरना, ऑक्सीजन बेड, कैसे आशीर्वाद दे दें? बेरोजगारी, नौकरी, कैसे किसान आंदोलन, गरीबी, भाई तब वो कहेंगे कि भाई 2000 रुपया 4 महीने मिलता है, राशन मिलता है, यही सब चीज़ें अपना वो बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो सांसदों के भरोसे नहीं, वो सीधे सीधे मोदी और विपक्षी दलों के बीच लड़ा जाएगा। और मोदी ही उत्तर प्रदेश में जब पूरी ताकत लगाएंगे तभी बीजेपी की नैया पार होगी, अन्यथा बीजेपी की नैया मझधार में है। एक बात और है, चूंकि कानपुर के सांसद जी बैठे हैं, जमीनी हकीकत को वो जानते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व नहीं मिला, सरकार में अफसरों की ज़्यादा चली और इसकी वजह से कार्यकर्ता निराश हैं। ये तो कहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में, ब्लॉक प्रमुखों में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पद मिल गए हैं, लेकिन सरकार के कारपोरेशन में, निगमों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समायोजन नहीं हो पाया आज तक। आप देखिए 4 MLC की सीटें खाली हैं और आज तक ये तय नहीं हो पाया पिछले 1 जुलाई से कि कौन जाएगा विधान परिषद में। तो फैसले बड़े धीरे और लेट हैं, इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा रहती है। बात जब चुनाव की आती है तो हर दल जात को देखकर टिकट देता है। बीजेपी भी यही करती है, कोई अछूती नहीं है, वो और समीकरण देखती है, सर्वे कराती है। फिर उसके पास एक वो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम का हथियार है ही, वो उसका कितना इस्तेमाल करेगी और जनता कितना उसको महसूस करेगी। अब आई बात इरादे नेक, काम अनेक। अनेक काम में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 5 साल से बन रहा है, पता नहीं वो चल गया कि नहीं चला। और उत्तर प्रदेश में चक गजरिया का कितना विकास हुआ, गोमती नदी के किनारे जो सिटी बन रही थी वो उसका क्या हुआ, जो JPNIC सेंटर 800 करोड़ 600 करोड़ रुपया लगा के खड़ा है उसका क्या हुआ, तमाम सारे मेट्रो कितनी और आगे बढ़ी, कितने काम अनेक में वो फेहरिस्त आएगी सामने। कुछ मेडिकल कॉलेजों का उच्चीकरण हुआ, लेकिन जनता को कोरोना में उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आपदा थी, बड़ी आपदा थी, सरकारें उसको संभाल नहीं सकती थी। ये बात चलिए माना जा सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं। बीजेपी ये जरूर कहती है कि उनका मुख्यमंत्री बेईमान नहीं है, बेदाग है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इस आधार पर वोट मांगेंगे। लेकिन जनता मोदी के करिश्मे के अलावा
शायद और किसी चीज़ को स्वीकार करे, इसमें संशय है। क्योंकि जितने देश में चुनाव हुआ जहां भी बीजेपी आई, तो विकास का कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट ये सरकार के समक्ष है? अब तो 4.5 साल हो गया, 5 महीने बाद चुनाव। जितने लोग इस डिबेट में बैठे हैं और जितने लोग इस समय सुन रहे हो, अगर उनके यहाँ कोई नया इमारत बनकर भव्य खड़ी हुई हो, तैयार हुई हो, तो वो इसकी सूची में इसको जोड़ सकते हैं। अन्यथा राजधानी से लेके जो एक्सप्रेसवे और तमाम चीज़ों की बात थी, अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं ले सका, फाइनल टच नहीं हुआ जिस पे गाड़ियाँ चल सके, दौड़ सके। कोई बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन एम्स गोरखपुर में भी बन रहा है, रायबरेली में भी बन रहा है, अभी बन रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तमाम ऐसी चीजें हैं। कुछ ब्लॉक शुरू हो जाते हैं तो सरकार कहती है कि हमने ये शुरू करा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी आश्चर्य होता है कि सांसदों को तो वैसे भी जिले में बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं मिलता, विधायक वैसे घेरे हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में एक बात ये जरूर थी कि सांसद अगर चिट्ठी लिख देता था तो कुछ ट्रांसफर वांसफर कुछ लोगों के हो जाते थे, कुछ जिलों में सुनवाई होती थी, लाइसेंस बन जाते थे लोगों के, वो सब भी सरकार में नहीं हुए हैं। तो जब सांसद के कहने पर लाइसेंस नहीं बना, तबादला नहीं हुआ इस सरकार में, तो जनता वोट कैसे देगी सांसद के कहने पे? ये भी एक उनके सामने चुनौती है। मतलब आशीर्वाद यात्रा में ये सब भी चुनौतियां आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल। आशीर्वाद में सिर मुड़ाते ही ओले न पड़ जाए, इसका भी खतरा है। क्योंकि किसान भी उधर गरमाए हैं और कोरोना की वजह से जनता भी नाराज है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव बड़े कांटे के होंगे। तो इनको भेज क्यों रहे हैं जब इतनी परेशानी है? तो अब देखिए, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता, इनको लगाएगी तो है पार्टी। अब वो किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा हो, किसी को लोग ना पसंद करें, किसी को लोग बैठाएंगे, तो उनको अब अपनी हिकमत अमली से काम लेना है और बच बचा के निकल के आना है। अगर वोट मिल गया पार्टी को तो ठीक है। भाई ब्यूरोक्रेसी पर भी तो कुछ जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि जब 5 साल सरकार उनके हिसाब से चली। में अफसर निकले आशीर्वाद यात्रा पे? नहीं, सरकार जब नेताओं के बजाय अफसरों की सहारे पर चली, उस पर निर्भरता ज्यादा रही, तो जनप्रतिनिधि के सामने बड़ी मुश्किल होती है वोट मांगने की। और ये बात हर विधायक, मैं तो बल्कि रिकमेंड करूंगा कि हर सांसद डीएम-एसपी को भी उस आशीर्वाद यात्रा में ले लें। बहरहाल चलिए, सब दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी, और सबको जात के समीकरण पर ही चुनाव लड़ना है। और अब तैयारी पर सब तमाम तरह की, अभी तो देखिए स्कीम आएंगी तमाम, कोई मुफ्त बिजली देगा, कोई मुफ्त लैपटॉप कंप्यूटर देगा, और कोई किसानों कर्जा माफ करेगा, कोई नौकरी देगा, 1 करोड़ 2 करोड़, कोई कुछ देगा, कोई कुछ काला धन लाएगा, कोई पेट्रोल डीजल सस्ता करेगा। अभी तो बहुत सारे लुभावने वादे आएंगे। लेकिन जनता अगर बहक गई तो उसको फिर 5 साल झेलना पड़ेगा, हार उसी की होगी जी। तो सुनिएगा कि चुनाव की ऐसी तैयारी होगी और महंगी गाड़ी छोड़ अब साइकिल की सवारी होगी, और हाथ जोड़े खड़ा होगा वो, और दिल में फिर भी मक्कारी होगी, और जो लगाएगा पैसा प्रचार प्रसार में, उसके बाद में उसकी भी घोटालों में हिस्सेदारी होगी। और तुम्हारे वोट से वो तो जीत जाएगा, लेकिन हार तुम्हारी करारी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध करा।